Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. वेलकम माय चैनल विकास अकेडमी। सो गाइज आज क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स किया जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक देख लिया था। ये पार्ट 4 आपका होगा, जिसमें हम लोग अगले क्वेश्चंस को लेंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ 100 क्वेश्चंस थे उनको। ठीक है, एक पार्ट और हमें लेना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पूरे कवर कर लेंगे। 5 पार्ट में पूरे 100 क्वेश्चंस कवर लगभग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की सीरीज़ पे हम लोग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लस दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, समझते हैं आज पहले क्वेश्चन पे। तो पिछली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन देख लिया था। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आज वाले में, जो ब्लैक सी से पहला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन। ब्लैक सी इज द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज, यानी कह रहा है कि ब्लैक सी यूरोपियन कंट्री से बॉर्डर बनाता है। कौन कौन सी कंट्रियों से बॉर्डर बनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुर्की से बॉर्डर बनाता है, ठीक है, बुल्गारिया से बनाता है, रोमानिया से बनाता है, यूक्रेन से बनाता है, जॉर्जिया से बनाता है। एग्जैक्टली ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि यूरोपियन कंट्रीज से कौन कौन से बॉर्डर बनाता है। हालांकि बनाता तो है इन सब कंट्रीज से बनाता है, ठीक है, हर कंट्री से बॉर्डर बना रहा है ब्लैक सी, लेकिन पूछ रहा है एग्जैक्टली ये यूरोपियन कंट्रीज किस कंट्री से बनाता है। तो यूरोपियन कंट्री में आपका जॉर्जिया जो है यूरोपियन कंट्री का पार्ट नहीं है, ये एशिया का कंट्री माना जाता है। तो अगर हम जॉर्जिया को निकाल देंगे 5वां नंबर, तो आप देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन आपका मिल गया 1 2 3 4, यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? ये हालांकि अगर ये कहता है कि केवल ब्लैक सी से जो कंट्री बाउंडर बना रहे हैं बाउंड्री, तो आपके ऑप्शन सभी सही होते हैं, यानी तब हम डी को आंसर करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है स्पेशली किसके? यूरोपियन कंट्री को। तो यूरोपियन कंट्री में जॉर्जिया नहीं आता, एशिया का कंट्री ये माना जाता है। ओके, ठीक है, तुर्की है, रोमानिया है, बुल्गारिया, यूक्रेन, ये सब सारे कंट्री किसके हैं? ये सब सारे कंट्री आपके, हालांकि तुर्की भी थोड़ा बहुत एशिया में आता है, लेकिन काउंट किया जाता है कहाँ पे? यूरोप में। ओके, तो आपका 11वें का आंसर कौन सा सही हो गया? 11वें का आंसर आपका ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, इसका हम बानर देखते हैं। अब देखिए ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है, ब्लैक सी से जो कंट्री बॉर्डर बनाते हैं हम लोग देख लेते हैं पहले। एशिया कौन कौन कंट्री है? रसिया है, ठीक है, जॉर्जिया है, इधर चले जाएंगे तो पूरा का पूरा तुर्की पड़ जाएगा। तो एशिया, इधर रसिया है, जॉर्जिया, तुर्की, इधर आ जाएंगे तो आपको ये इधर कंट्री पड़ेगा बुल्गारिया। ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है ये है ग्रीस का, तो ग्रीस भी बॉर्डर बना देता है। ठीक है, रोमानिया पड़ जाएगा ऊपर यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी बॉर्डर बना देता है। मालडोवा आपका लैंड लॉक्ड है, तो मालडोवा आपका नहीं बनाता है। तो अगर हम इधर से चलेंगे क्लॉक वाइज, तो यूक्रेन पहले, फिर रसिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, ग्रीस, बुल्गारिया एंड रोमानिया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्री इससे बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखें एशिया से, तो एशिया का जॉर्जिया आप निकाल दीजिए, रसिया को भी अगर निकाल देंगे तो आपके एक इधर यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस और तुर्की पड़ जाएंगे यूरोप की कंट्री। समझ में आ गया? अब यहीं पे ये है आपका अजोब सी, या ध्यान देखिएगा अजोब सी है। इन्हीं दोनों के बीच में, अजोब सी और ब्लैक सी के बीच में एक केरिज स्टेट है। क्या नाम है? केरिज स्टेट, जो दोनों सी को जोड़ती है। ये है आपका कौन सा एरिया? ये है आपका क्रीमिया। ठीक है, क्रीमिया। यूक्रेन ये है आपका, यूक्रेन का बॉर्डर देखिए सराउंडेड किससे है? रसिया से है। और इसमें जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में, इसी बॉर्डर को लेकर के युद्ध इसमें है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। ब्लैक सी, जॉर्जिया है द बाउंड्री विद ब्लैक सी बट फॉल्स इनटू एशियन कंटिनेंट में पड़ता है। बाकी कौन कौन सी कंट्री हैं? इसमें यूरोप और एशिया, इसमें बीच में सराउंडेड जो है तुर्की से है, बुल्गारिया से है, रोमानिया से, यूक्रेन से, रसिया से, जॉर्जिया से, इन सारे कंट्री से घिरा हुआ है। ब्लैक सी का जो एरिया है वो लगभग 4,36,400 किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके नीचे आपने देखा था मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी आपको यहाँ हो गया। इसके इधर आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आपको एठो मरमरा सी, छोटा सा है मरमरा सी। ठीक है, ये मरमरा सी है। और इसी के बीच में आप जब जाते हैं इधर से इधर की तरफ, तो यहाँ पे एक स्टेट मिलती है इस वाले सी में, एजियन सी में जाने के लिए। ठीक है, एक स्टेट मिलती है, उसको बोलते हैं बास्परस स्टेट। समझ में आ गया? तो
आपको एजियन सी मिल गया, इधर इधर हो गया सी ऑफ मरमरा, फिर ब्लैक सी और यहाँ मिल गया अजोब सी। तो क्रम से आपने सबको देख लिया। अगर हमको अरेंज करना हो इधर से इधर की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, तो एजियन, मरमरा, ब्लैक सी और अजोब सी ऐसे चले आएंगे। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आल्प्स माउंटेन। कह रहा है आल्प्स माउंटेन की यूरोपियन कौन कौन से कंट्री हैं जो आल्प माउंटेन से बाउंड्री बनाते हैं या बॉर्डर बनाते हैं, राइट। सबसे पहला ऑस्ट्रिया, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, मोनाको, स्पेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए। अब आपको याद रखना है पूरे यूरोप में स्पेन जो पड़ता है इधर आइबेरियन पेनिनसुला वाले पोर्शन में पड़ता है। ठीक है, तो स्पेन इसका भाग नहीं है। फ्रांस है लेकिन स्पेन नहीं है। तो आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया है ही, ऑस्ट्रिया, फ्रांस है, मोनाको है, जर्मनी है। ये चारों कंट्री आपके पढ़ रहे हैं, लेकिन स्पेन आपका कंट्री इसका बॉर्डर नहीं बनाता है। तो अगर पाँचवां गलत हो गया तो आपको मिला लेना। देखिए, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे में पाँचवां, इसमें भी पाँचवां है, इसमें पाँचवां, इसमें पाँचवां नहीं, मान लीजिए पहला भी नहीं है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन 12वें का आंसर आपका बी सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये आल्प माउंटेन रेंज के एक्सपेंशन की बात कर रहा, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, ये है आल्प्स माउंटेन। तो ये पूरा एरिया जो पढ़ रहा है आपका आल्प्स का पढ़ रहा है, इतना पूरा पोर्शन। ठीक है, इटली में इधर भी थोड़ा बहुत पड़ जाता है। आप देखिए इधर ऑस्ट्रिया, जर्मनी में फैला हुआ है, स्विट्जरलैंड में भी है, फ्रांस में भी है। ये पड़ेगा इधर वाले पोर्शन में, ये है स्पेन। ठीक है, तो स्पेन में यहाँ तक नहीं फैला हुआ, यहाँ पर दूसरा माउंटेन मिलता है, यहाँ पे इसका बॉर्डर नहीं है। ठीक है, किस किस कंट्री में आपने देख लिया। ओके, अब यूरोप आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम यूरोपियन। इट स्ट्रेचेज अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर में ये फैला हुआ है अक्रॉस द 8 अल्पाइन कंट्रीज़। 8 ठंडे कंट्रीज में फैला हुआ है, पहाड़ी देशों में, जिसमें से वेस्ट टू ईस्ट हम अरेंज करेंगे तो फ्रांस पड़ेगा, स्विट्जरलैंड पड़ेगा, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड स्लोवेनिया, इन सब कंट्री में पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए इन कंट्री का नाम। देखिए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, इटली। ठीक है, इन सब कंट्रीज में पूरा पड़ा हुआ आल्प्स माउंटेन। समझ में आ गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी वाटर बॉडी को अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। समझ में आ गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी यूरोप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ कह रहा है, तो ऑप्शन देखना है। बोथनिया की खाड़ी हमने अभी देखा, अभी बोथनिया की खाड़ी कहाँ थी। अजोब सी देखा है अभी हमने, एड्रियाटिक सी भी देख लिया, और आयोनियन सी मैंने सबको बताया है। अब आपको देखना है कौन कौन से सबसे पहले पढ़ा। तो सबसे साउथ टू नॉर्थ कह रहा है, तो सबसे पहले नीचे पड़ेगा इन सब में, तो आयोनियन सी पड़ेगा। इसके बाद चलेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा, एड्रियाटिक सी मिल जाएगा, फिर अजोब सी मिल जाएगा, और लास्ट में बोथनिया की खाड़ी मिल जाएगी। कहाँ पे, फिनलैंड वाले एरिए में, यानी कि बाल्टिक सी में। ठीक है, तो आपको क्रम से मिल गया आयोनियन, एड्रियाटिक, अजोब सी और बोथनिया। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया। ऑप्शन आपका हो गया पहला 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपका डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर सही हो गया। समझ में आ गया। अब इसका मैप दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए, मैप में समझिए, पहला दिया था आयोनियन सी, तो आयोनियन सी आपका यहाँ था, एड्रियाटिक सी आपका यहाँ था, फिर उसके बाद अजोब सी आपका यहाँ था, फिर बोथनिया की खाड़ी यहाँ था। तो क्रम से आयोनियन सी, इसके बाद फिर आप आएंगे इधर वाले पोर्शन में आयोनियन सी था आपका, तो आयोनियन सी के बाद फिर एड्रियाटिक सी, फिर अजोब सी, और फिर आपका बोथनिया की खाड़ी। तो साउथ टू नॉर्थ आपका अरेंज हो गया। तो आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बाल्टिक सी। ठीक है, समझ में आ गया। बाल्टिक सी का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। जियोग्राफिकल लोकेशन इज बिटवीन फिनलैंड्स वेस्ट कोस्ट एंड स्वीडन्स ईस्ट कोस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिनलैंड का जो है ये वेस्ट पोर्शन पड़ता है, ये फिनलैंड का इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और इधर का जो पड़ता है पूरा स्वीडन है। दोनों के इधर का स्वीडन का जो पोर्शन पड़ेगा ईस्ट पोर्ट,
पोर्शन पड़ेगा और इसका जो पोर्शन पड़ेगा वेस्ट पोर्शन पड़ेगा। ये स्वीडन का ईस्ट और फिनलैंड का वेस्ट पोर्शन पड़ता है इसमें, ठीक है। ओके, अगला सी हमारा सी ऑफ अजोव विच इज़ बाउंडेड बाय यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन और रसिया से बॉर्डर बनाता है कौन सा? सी ऑफ अजोव, हमने अभी देखा है उसको, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट पे यूरोप के पड़ता है। कनेक्टेड किससे है? ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है। किस स्टेट से? केरिच स्टेट से, ठीक है। केरिच स्टेट कह सकते हैं, इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। डान एंड क्यूबान रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, डान एंड क्यूबान रिवर, ये मेजर रिवर है जो इसमें आके गिरती हैं इस नदी में, इस सी में, ठीक है। ये दोनों नदियाँ, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट हमारा सी है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है ये। कंट्रीज विथ कोस्ट ऑन द एड्रियाटिक। अब एड्रियाटिक से कौन कौन से कंट्री लगे हैं? अल्बानिया है, बोस्निया है, ठीक है, हर्जगोविना है, क्रोएशिया है, इटली है, मोंटेवीडियो और स्लोवेनिया है। ये सारे कंट्री लगे हुए हैं एड्रियाटिक सी थे, हमने इसको देख लिया है। आयोनियन सी इज एन एलांगेटेड बे ऑफ मेडिटेरियन सी, ठीक है। मेडिटेरियन सी का एक हिस्सा, एक पार्ट है। फॉल्स साउथ ऑफ द एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के साउथ में पड़ता है और ये इटली से, अल्बानिया से और ग्रीस से घिरा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, इसकी बात कर रहा था ये वाला, यहाँ एड्रियाटिक सी था, इसके पोर्शन की बात कर रहा है, यहाँ से घिरा हुआ है, ठीक है, इन कंट्री से। समझ में आ गया? ओके, सो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बारे में सोचना है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड इट्स बेसिन इज़ पॉपुलर फॉर कॉटन कल्टिवेशन सिंस एंशियंट टाइम, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की है और कॉटन कल्टिवेशन के लिए फेमस है एंशियंट टाइम से ही। अगले, द रिवर नील हैज़ 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। रिवर नील 2 मेजर ट्रिब्यूटरी है, वाइट नील एंड ब्लू नील, वेरी इंपॉर्टेंट। नील की 2 सहायक नदियां हैं, वाइट हैं और ब्लू नील हैं। ऑफ विच द वाइट नील इमर्जेज फ्रॉम लेक विक्टोरिया, जिसमें से वाइट नील जो है विक्टोरिया लेक से निकलती है, ये भी आपका सही है। ओके, ठीक है। ब्लू नील मर्जेज फ्रॉम इथियोपियन हाईलैंड, ब्लू नील जो है इथियोपियन हाईलैंड से निकलती है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपके ऑप्शन आपके सभी सही हो जाते हैं, 1, 2 एंड 3 सभी ऑल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। समझ में आ गया? किसकी बात कर रहा है ये? कुल मिला के ब्लू नील की बात कर रहा है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी नदी है? वाइट है, ब्लू है और नील नदी है। तो कुल मिला के 3 नदियों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपने आपको देख लिया। अब इसका मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नील नदी है। अब नील नदी निकलती कहाँ से है? ये देखेंगे, ये है आपका विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक से एक नदी निकलती है, इसको हम बोलते हैं वाइट नील, ठीक है, वाइट नदी, ठीक है। ये वाइट नील हो गई, ये वाइट नदी हो गई। और एक ब्लू है, ये है इथियोपिया, ये इथियोपिया है, तो लेक के पास से ही नदी निकलती है यहाँ से, ये ब्लू, और जाके खार्तून के पास दोनों नदियों का संगम होता है। किस नदी का? ये वाइट नदी का, जो लेक विक्टोरिया से निकल रही थी, और एक नदी जो है आपकी ब्लू नदी, जो इथियोपिया के हाईलैंड से निकल रही है। ये दोनों जाके मिलती है कहाँ पे? खार्तूम के पास मिलती हैं, और फिर एक नदी बनाती है नील नदी, और ये घूमते हुए फिर आगे बढ़ते हुए जा कर के मेडिटेरियन सी में अपने पानी को ड्रेन आउट कर देती है, और ये डेल्टा भी थोड़ा सा यहाँ पे बनाती है। समझ में आ गया? इसके बगल में यहीं पे ठीक आपका क्या है, यहीं किनारे पे आपको मिलेगा स्वेज कैनाल। समझ में आ गया? तो स्वेज कैनाल के पास में ही अपने पानी को ड्रेन करती है। ओके, समझ में आ गया? तो ये हो गया नील नदी के बारे में। आपने देख लिया कौन सी सहायक नदी है। ये सहायक नदी ब्लू है और इधर की नदी आपकी वाइट है, दोनों कहते हैं सहायक नदी है, राइट। ओके, समझ में आ गया? थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। नॉर्दर्न फ्लोइंग रिवर है ये अफ्रीका के, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर अफ्रीका की पूरी है ये, कॉटन कल्टिवेशन के लिए फेमस है, हमने पढ़ लिया। वाइट और ब्लू इसकी सहायक नदियाँ मिल जाती हैं। वाइट नदी मानी जाती है प्राइमरी सोर्स ऑफ नील, वाइट नदी सोर्स इसका यही माना था, यानी कि वाइट से ही नदी ये नील बनती है। अब हमको देखना है कि नदी जो है फॉल्ट से बहती है, रिफ्ट से बहती है, अफ्रीका के रिफ्ट से बहते हुए ऊपर की तरफ जाके गिरती है। क्लियर हो गया? ओके, अब ब्लू नील नदी है जो कंसिडर एज द सोर्स ऑफ मोस्ट वाटर इन द नील।
नील नदी में जो ब्लू नदी का जो पानी आता है इधर से, ये सबसे ज़्यादा पानी इसी की वजह से आता है। 80% पानी इसका यहीं से आता है। ठीक है, जो नदी कहाँ से निकलती है, ये लेक ताना से निकल रही है ना। लेक ताना से नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्लू नदी। ओके, इथियोपिया में। अब कंट्रीज़ कौन कौन से कंट्री में इसका पानी फ्लो करता है ब्लू नदी का या नील नदी का पूरा? तो इजिप्ट में है, सूडान में है, साउथ सूडान में है, इथियोपिया में है, युगांडा में है, कांगो में है, केनिया में है, तंजानिया में, रवांडा में एंड बुरुंडी में। इन सारे कंट्रीज़ में देख लीजिए, आपको बगल में सब हैं, सारे कंट्री हैं। देखिए इन सब कंट्री में ये पानी अपने ड्रेन करती, इसका बेसिन एरिया मिलता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन होगा 14 समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, माउंटेन रेंजेस और कंट्री, यानी कौन सी माउंटेन्स किस कंट्री में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपेनाइन माउंटेन इटली में है, ठीक है, सही है। एपेनाइन माउंटेन इटली में पड़ता है। यूराल माउंटेन रसिया में पड़ता है, ये भी सही है। काकेशस माउंटेन रसिया में पड़ता है, ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत सही है। पिरेनीज माउंटेन जर्मनी में पड़ता है, ये वाला थोड़ा सा ऑप्शन सोचने वाला है। ठीक है, ये आपका पेंडीज जो माउंटेन है ये जर्मनी में नहीं पड़ता है बल्कि स्पेन में पड़ता है और फ्रांस वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन कौन कौन सही होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 4 केवल गलत है। तो 1 2 3 किस में मिल रहा है? ऑप्शन सी में आपको मिल गया। 1 2 3 आपका सही हो गया। समझ में आ गया। अब मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब माउंटेन आपको दिख जाएंगे। अब इनका मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ माउंटेन का। ठीक है, ये पूरा यूरोप के देखिए सारे माउंटेन हैं, आप देखते हैं। यहाँ पे आपका पड़ेगा यूराल माउंटेन, जो कहीं कहीं एशिया को यूरोप से अलग करता है। काकेशस माउंटेन मिल गया आपका, ये भी रशिया में पड़ जा रहा है। इधर आपका मिलेगा ब्लैक सी और पड़ेगा कैस्पियन सी, दोनों को बॉर्डर बनाता है। और इसी का जो एक है माउंटेन चोटी, इसकी काकेशस की है, इलबुर्ज माउंटेन चोटी। ठीक है, दोनों के बीच में पड़ता है, इधर कैस्पियन इधर ब्लैक सी है। कहाँ पर पड़ेगा? रशिया में पड़ेंगे दोनों। ठीक है, आपने बाल्कान माउंटेन देख लिया, यहाँ पड़ेगा। फिर कारपेंथन माउंटेन है, ठीक, उसके बाद फिर दिनरिक आल्प्स है। अपेनाइन माउंटेन इटली वाला एरिया हो गया। आल्प्स माउंटेन यहाँ हो गया पूरा एरिया। ठीक है, बड़ा सा आल्प्स माउंटेन हो गया। मैसिव सेंट्रल हो गया फ्रांस वाला। स्पेन वाला हो गया आपका मेसेटा। और पेंडीज आपका देखिए दोनों को बॉर्डर बनाता है, किसको किसको? इधर फ्रांस है, इधर स्पेन है, दोनों का बॉर्डर बनाता है पेंडीज माउंटेन। ओके, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट माउंटेन आपको यहाँ मिल जाएगा नॉर्वे वाले एरिए में, तो इसको बोलते हैं जोलेन माउंटेन। कौन सा माउंटेन? जोनेन माउंटेन। इसी को हम बोलते हैं स्कैंडेनियन। ठीक है, तो ये आपका जोनेन माउंटेन पड़ जाएगा नॉर्वे वाले एरिया में। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन आपने देख लिया। कौन कौन से माउंटेन? यूराल माउंटेन, काकेशस माउंटेन, बाल्कन माउंटेन, कारपेंथर माउंटेन। ठीक है, ठीक, डेनिक आल्प्स हो गया, एपेनाइन हो गया इटली वाला, आल्प्स माउंटेन सबसे बड़ा हो गया ये। इसके बाद मैसिव सेंट्रल, ये भी प्लेन एरिया पड़ जाता है पूरा। प्लेटूज इधर भी पड़ जाएंगे। ओके, फिर इधर पड़ेगा आपका पेंडीज माउंटेन, फिर मेसेटा पड़ेगा केवल स्पेन वाले एरिया में। अब स्कैंडेनियन शील्ड इसको बोलते हैं। ठीक, ढलान एरिया है, इसको स्कैंडेनियन शील्ड बोलते हैं। जो स्कैंडेनियन कंट्री है मैंने आपको बताया था, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड वाले एरिया में। नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन पड़ जाएगा, ये पूरा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन पड़ता है, यानी ये वाला पूरा प्लेन एरिया पड़ता है, ग्रासलैंड का एरिया पड़ जाता है। ठीक है, सारे माउंटेन आपने यूरोप के देख लिया, समझ में आ गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आपका 15 का आंसर हो गया आपका सी, राइट, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इसी के बारे में हल्का सा। माउंटेन रेंजेज ऑफ यूरोप, पहला एपेनाइन माउंटेन कहाँ है? आर अ पैरेलल चेन ऑफ माउंटेन रेंजेज अलोंग द लेंथ ऑफ पेनिनसुलर इटली, इटली के लेंथ के पास में ही पड़ता, हमने अभी देखा है। इन द नॉर्थ वेस्ट दे ज्वाइन विद द लिगुरियन आल्प्स, से जुड़ जाते हैं। इन द साउथ वेस्ट दे इंड एट द रेगियो डी कैलाब्रिया, इससे जुड़ जाते हैं, यानी अपेनाइन माउंटेन की बात कर रहा है। ओके, द कोस्टल सिटी एट द टिप ऑफ पेनिनसुला, एपेनाइन माउंटेन रेंजेस आर द पार्ट ऑफ इटली एंड सैन मरीनो। एपेनाइन माउंटेन किसका पार्ट है? इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये इटली और सैन मरीनो का पार्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोर्नो ग्रैंडे, माउंट कोर्नो ग्रैंडे से सबसे ऊंची चोटी है। ओके, ठीक है। अगला यूराल माउंटेन रन अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक ये रन करता है इन द वेस्टर्न रसिया में एंड नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान के पार्ट पे।
जो कैस्पियन से बॉर्डर भी बनाता था, हमने देखा था रसिया को और यानी पूरे यूरोप को एशिया से अलग कर रहा था। ठीक है, ये एशिया वाले पार्ट में हमने देख लिया था। दे आर यूजली कंसिडर्ड द न्यूट्रल या नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया फॉर्म्ड ड्यू टू कंटिनेंट कोलिजन ऑफ द सुपर कंटिनेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दोनों कॉन्टिनेंट प्लेटें टकराई हैं, इससे क्या बना है, यूराल माउंटेन बना है। ओके, लारेशिया विद द यंग एंड वीक कंटिनेंट ऑफ द कजाकिस्तानिया। ठीक है, ओके, ये इस प्लेटों से यानी दोनों प्लेटें क्या हुई हैं, दोनों प्लेटें कन्वर्जेंट प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों से टकराने से ये माउंटेन बना है। राइट, समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट रसिया के लिए मिनरल बेस माना जाता है। कौन सा माउंटेन, यूराल माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है काकेशस माउंटेन। काकेशस माउंटेन इज अ माउंटेन सिस्टम विच फॉर्म्स अ इंटरसेक्शन बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। ये भी इंटरसेक्शन करता है, दोनों को जोड़ता है, एक तरह से कह सकते हैं एशिया को यूरोप से। दे स्ट्रेचेज बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी दोनों के बीच में स्ट्रेच है इसका। माउंट एल्बर इसकी हाईएस्ट पीक है, हमने देखा, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो सी लेवल से है। राइट, समझ में आ गया। ये किस किस कंट्री में पड़ रहा है, लगभग आर्मेनिया में, अजरबैजान में, जॉर्जिया में, ईरान में, रसिया में, तुर्की में, इन सब कंट्री में इसका एरिया पूरा एक्सपेंशन है। राइट, समझ में आ गया। किसकी बात की हो रही थी, काकेशस माउंटेन की। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है पिरनीज माउंटेन। पिरनीज माउंटेन एज ए पार्ट ऑफ स्पेन, फ्रांस एंड अंडोरा। इन तीनों कंट्री का ये पार्ट है पिरनीज माउंटेन। राइट, दे फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। स्पेन और फ्रांस के बीच में बाउंड्री बनाता है, मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब ये डिटेल क्लियर हो गया। 15वां क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कांगो रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, आपने देखा है जब हम लोग अफ्रीका पढ़ रहे थे तो कांगो रिवर जो थी उसकी सबसे बड़ी रिवर थी ये वॉल्यूम में, और इक्वेटर इसी को 2 बार काट भी रही थी, ये हमने देखा था कांगो बेसिन वाला एरिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। ठीक है, पहले नंबर की जो नदी थी वो थी नील नदी थी, लंबी थी, तो सबसे बड़ी नदी नील थी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी कांगो है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। दूसरा, इट आल्सो द वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था कि सबसे गहरी नदी वॉल्यूम में सबसे गहरी नदी भी ये सबसे बड़ी है, ये सबसे डीपेस्ट है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। इट क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। ये इक्वेटर को 2 बार काटती है ड्यूरिंग द कोर्स, तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपको मैं लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए, ये नदी है ईस्ट अफ्रीका की, और कांगो रेन फॉरेस्ट निकलती है और फाइनली अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये नदी। राइट, ये देखिए ड्रेनेज एरिया पूरा है कांगो, इसका सबसे बड़ा ड्रेनेज है ये। सेकेंड डीपेस्ट रिकॉर्डेड ये रिवर है। ओके, और आप देखेंगे तो इसकी गहराई जो है 720 फीट है गहराई। राइट, इस नदी की, सोचिए बहुत ज़्यादा है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है ये अफ्रीका की। कांगो रिवर सिस्टम रन्स थ्रू द रिपब्लिक ऑफ कांगो में इस नदी बहती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहती है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में बहती है, वेस्टर्न जाम्बिया में, नॉर्दर्न अंगोला में, पार्ट ऑफ कैमरून एंड तंजानिया वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा बहती है नदी, इधर वाले पार्ट में। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अंगोला नदी, अंगोला इधर है कंट्री, जाम्बिया इधर थोड़ा सा है, इधर तंजानिया है, इधर छोटे छोटे कंट्री और मिल जाएंगे आपको, इधर युगांडा, रवांडा। ठीक है, ये कंट्री इधर सब मिल जाएंगे। इधर देखेंगे तो सूडान है थोड़ा बहुत, इधर रिपब्लिक वाला है, फिर आप इधर चले जाएंगे तो रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब कंट्रीज़ में इसका ड्रेनेज बेसिन मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अक्रेंस ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी ऐसी लेक पूछ रहा है जो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में अरेंज करना है लेक्स को। राइट, ओके, सॉरी लेक तो नहीं होगा, ये लेक नहीं, ये है केप, केप की बात कर रहा है। ठीक है, ये सब केप हैं, केप को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। राइट, ये केप नहीं, लेक नहीं है, तो केप की बात कर रहा है। तो पहला आपका आंसर ऑप्शन है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप पॉइंट,
केप ऑफ हॉन्ग क्लिप, ठीक है, हॉन्ग क्लिप की बात कर रहा है, केप अगुलहास की बात कर रहा है। यानी सब के सब जो केप है किसकी बात कर, अफ्रीका के सदर्न पॉइंट पे आपकी सब केक मिल जाएंगे। ये सब केप मिलते हैं, केक नहीं केप, ठीक है, खाने वाला केक पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको केप मिल जाएंगे। तो इसकी बात कर रहा है, उनको कर रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है इन सब केप्स को। तो आपको ऑप्शन देखना है कौन कौन से हैं। केप ऑफ गुड होप है, केप पॉइंट है, केप हॉन्ग क्लिप है और केप अगुलहास है, ठीक है। तो आपको पहला ऑप्शन देखना है कौन सही होगा। पहला होगा केप ऑफ गुड होप, आप मिलेगा, ठीक है, इधर मिल जाएगा केप ऑफ गुड होप, इसके बाद केप ऑफ पॉइंट मिलेगा, केप पॉइंट मिलेगा, फिर हॉन्ग क्लिप मिल जाएगा क्रम से, फिर उसके बाद अगुलहास मिल जाएगा। तो कुल मिला के क्रम से आपके मिल जा रहे हैं कौन से केप, सब जो अफ्रीका वाले कॉन्टिनेंट के निचले पोर्शन पे हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, अब आपको मैं केप दिखाता हूँ कहाँ पे है ये, और क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। देखिए ये है अफ्रीका पोर्शन पूरा, सदर्न पॉइंट देखिए अफ्रीका का पूरा है ये, ओके, कॉन्टिनेंट का। इसमें हम देखेंगे पहला जो केप पड़ता है ये वाला हल्का से उभरा हुआ भाग, इसको बोलेंगे केप ऑफ गुड होप, ठीक है, आपने देखा याद रखा केप ऑफ गुड होप यही पड़ता है। केप पॉइंट उसके जस्ट बगल में यहाँ पे केप पॉइंट मिलेगा, फिर इसके बगल में मिल जाएगा आपको हॉन्ग क्लिप केप, फिर मिल जाएगा केप अगुलहास, ये वाला पोर्शन समझ में आ गया। केप कहते किसको है, किसी भी कॉन्टिनेंट का या किसी भी कंट्री का जो एकदम मतलब सबसे नैरोवेस्ट पॉइंट जो होगा, जो समुद्र में अंदर तक घुसा हुआ होता है, उसका केप, उसको बोलेंगे हम केप, राइट, उसका पॉइंट। क्लियर हो गया, तो इसको बोलेंगे केप। तो क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। तो क्वेश्चन आपका 17वें का बी आंसर सही हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक इसी तरह से यहाँ लेक नहीं पूछा था, यहाँ पे केप था और यहाँ पे आपका हो गया लेक। तो लेक नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना, ऐसे चलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, वेस्ट टू ईस्ट पूछ रहा था, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ पूछ रहा है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन क्या है, लेक तुर्काना, ठीक है, अफ्रीका की लेक सारी पूछ रहा है। ये सारी लेक कहाँ पे, अफ्रीका की हैं दोनों, ये सब लेक, ये भी अफ्रीका के केप थे और ये आपकी अफ्रीका के सारे लेक्स हैं। तो लेक तुर्काना हो गया, लेक विक्टोरिया हो गया, लेक तंजानिका हो गया, लेक मलावी हो गया। तो अगर आप सीक्वेंस से चलेंगे नॉर्थ टू साउथ, तो आपको सबसे पहले ऊपर पड़ेगा कौन सी लेक, सबसे पहले आपकी लेक पड़ेगी तुर्काना, हमने देखा था तुर्काना लेक सबसे पहले पड़ेगी, इसके बाद फिर पड़ेगी विक्टोरिया लेक, इसके बाद फिर पड़ेगी आपकी विक्टोरिया लेक के बाद फिर पड़ेगी तंजानिका लेक और लास्ट में एकदम नीचे पड़ जाएगी मलावी कंट्री में। तो क्रम से आप देख लेंगे, पहले पड़ेगा तुर्काना, विक्टोरिया, तंजानिका और फिर लास्ट में मलावी। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, राइट, समझ में आ गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 1 2 3 4 ये क्रम से पड़ जाएंगे, ओके। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 17वें का भी बी था, इसका भी आपका ऑप्शन बी ही सही है, समझ में आ गया। अब आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ लेक्स का। देखिए ये पूरा एरिया पड़ रहा है लेक्स का। अब आपको क्रम से देखना है, अफ्रीका की लेक्स हैं सब। ये लेक तुर्काना यहाँ पे है, ठीक है, लेक तुर्काना है। इसके बाद फिर हम आगे नीचे चलेंगे तो फिर लेक विक्टोरिया बड़ी वाली, ठीक है, लेक विक्टोरिया आपकी बड़ी वाली हो गई। तुर्काना के नीचे फिर ये लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है, इसके नीचे लेक तंजानिका, फिर इसके नीचे आपकी होगी लेक मलावी क्रम से। तो आपने देख लिया नॉर्थ टू साउथ आपने क्रम देख लिया। तो ये आपका होगा लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तंजानिका और लेक मलावी, ये क्रम से हो जाता है, राइट। ये सारी नदियाँ जो हैं, जो लेक्स हैं, ये सब के सब अफ्रीका की लेक्स हैं, ओके, ठीक है। तो आपका आंसर आपका 8वें का बी हो गया, 17वें का बी, 18वें दोनों का बी आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, रेड सी इज बॉर्डर। रेड सी जो है बॉर्डर बनाता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री। किन किन अफ्रीकन कंट्री से बॉर्डर बनाता है रेड सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केवल अफ्रीकन कंट्री को पूछा हुआ है, ठीक है। किस किस अफ्रीकन कंट्री से बॉर्डर बनाता है आपको देखना है। तो अब रेड सी से इजिप्ट, ठीक है, बनाता है, सूडान, इथियोपिया, यमन, इरिट्रिया, ये सारे कंट्री किसके हैं, सारे कंट्री आपके अफ्रीका के ही हैं, ठीक है, सारे कंट्री आपके अफ्रीका के ही हैं। तो पूछ रहा है कि कौन कौन से कंट्री हैं जो रेड सी से बॉर्डर बनाते हैं स्पेशली। तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका के कंट्री में हम चलेंगे तो देखेंगे कि यमन जो पड़ता है, यमन अफ्रीका का कंट्री नहीं है, पहली बार तो याद रखना है, ठीक है। यमन अफ्रीका का कंट्री नहीं है, एशिया कंट्री में आता है, तो ये कट गया, ओके। तो तीसरा कट गया, तो आपको देखना कि तीसरा इसमें मिल रहा है, तो आपका डी ऑप्शन कट गया।
पहले में भी मिल रहा है तो ए भी ऑप्शन कट गया। अब बचा आपका सी और बी। अब दूसरी चीज़ इथियोपिया आपने पढ़ा है, इथियोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है तो इसका बॉर्डर सी से लगा ही नहीं है। सिंपल सी बात है, लैंड लॉक्ड कंट्री है जो यहाँ पे पड़ता है। तो आपका ऑप्शन ये भी होगा कि इथियोपिया भी कट गया, आपने यमन को काट ही दिया था। तो इजिप्ट का बॉर्डर लगा हुआ है, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, सूडान का लगा हुआ ही है और इरिट्रिया लगा हुआ है। तो ऑप्शन आपका हो गया 1, 2 एंड 5। तो 1, 2 एंड 5 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेड सी से बॉर्डर ये सब कंट्री लगे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका 19वें का क्वेश्चन आपका सी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन बता दूँ आपको, दिखा दूँ मैं रेड सी कहाँ पे है, कैसे है। देखिए, ये आपका पूरा पोर्शन पड़ता है रेड सी। तो रेड सी से आप देखेंगे तो इधर होगा इजिप्ट पड़ा हुआ है, सूडान का बॉर्डर लगा है, इरिट्रिया का बॉर्डर लगा है, इथियोपिया का बॉर्डर देखिए नहीं लगता क्योंकि ये बॉर्डर लैंड लॉक्ड पड़ जाता है। जिबूती बल्कि लगा हुआ है, सोमालिया भी लगा हुआ है, लेकिन इथियोपिया नहीं लगा है। तो अगर आप अफ्रीका कंट्री देखेंगे तो इधर हो जाए इजिप्ट से लगा हुआ है बॉर्डर, सूडान से लगा है, इरिट्रिया से लगा है, जिबूती से लगा हुआ है और सोमालिया से इसका बॉर्डर लगा हुआ है, किसका, रेड सी का। एशिया के बॉर्डर देखेंगे तो यमन से लगा हुआ है, सऊदी अरेबिया से लगा हुआ है। ठीक है, इधर आपका स्वेज कनाल वाला जो एरिया पड़ता है, हालांकि इजिप्ट का ही पोर्शन पड़ता है, इससे भी लगा हुआ था। इधर आपका जॉर्डन, इसका बॉर्डर यहाँ अकाबा की खाड़ी पड़ती है यहाँ पे, तो इससे बॉर्डर इसका लगा है जॉर्डन का भी। ठीक है, रसिया का भी लगा हुआ है, समझ में आ गया। यहाँ पे स्वेज कनाल पड़ जाती है, इधर से जाएंगे तो, और यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको अकाबा की खाड़ी। राइट, समझ में आ गया। तो एशिया की इधर कंट्री पड़ जाएंगे, इधर कंट्री आपके अफ्रीका की कंट्री पड़ जाते हैं जो बॉर्डर बनाते हैं रेड सी से। ठीक है, ओके, देखिए कौन कौन सी कंट्री रेड सी से, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया और जिबूती पड़ जाता है। रेड सी से नॉर्थ वेस्टर्न इनलेट ऑफ द इंडियन ओशियन होता है ये, यानी इधर से एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ, इधर गल्फ ऑफ अदन मिल जाएगी, गल्फ ऑफ अदन से होता हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक हार्मोज स्टेट। ठीक है, ये बाबल मंदाब स्टेट है, बाबल मंदाब स्टेट है, इसकी एंट्री करके हम चले जाएंगे रेड सी में। ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे भी एक स्टेट मिलेगी, हार्मोज स्टेट, जो पर्शियन गल्फ में जाती है। यहाँ पे मिलेगा आपको गल्फ मिलेगी, कौन सी गल्फ, ओमान है तो इसके नाम से पड़ा है, ओमान की गल्फ मिलेगी। इधर है ये अदन की खाड़ी है, ये वाला पोर्शन, इसके नीचे की तरफ इधर से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने कवर किया था जब हम पढ़ रहे थे क्या, एशिया कंटिनेंट, साउथ वेस्ट एशिया में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे वेस्ट एशिया पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। ठीक है, 20वां क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है, ये करंट अफेयर्स का, और क्योंकि ये न्यूज़ में रहा हुआ है तो इसमें कुछ कंट्री कुछ इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं, कुछ अपना एक प्लान बना रहे हैं अफ्रीका की कंट्री, तो उसकी बात चल रही है, ग्रेट ग्रीन वॉल की बात हो रही थी। इसमें कौन कौन से कंट्री भाग ले रहे हैं, यानी इसका पार्ट हैं। तो नाइजर, चाड, जिबूती, इजिप्ट एंड अल्जीरिया। अब इन कंट्री को आपको ध्यान से देखना है कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है आपको कि ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव चलाई जा रही है, ये इसमें लगभग इसकी जितने कंट्री सब के सब आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका लोकेशन, इसका मतलब हो गया आपका 20वें का ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज सभी सही हैं। अब आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूँ क्योंकि न्यू न्यूज में रहा ये चैनल, ये चीज़ें, तो हो सकता है कि ये करंट में आ सके। ठीक है, ये देखिए आपका है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ये ऊपर जो पोर्शन पड़ता है सहारा का डेजर्ट, उसके नीचे साहेल रीजन जो पड़ता है, तो साहेल रीजन जितने कंट्री हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो हम एक ग्रेट ग्रीन वॉल बना रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे लगा करके ढेर सारे, ताकि हम जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है सहारा की वजह से इन सब क्षेत्रों को, उससे हम बच सकें। तो अफ्रीका के कंट्री जितने भी हैं इधर वाले, ये सब मिल करके एक इनिशिएटिव तैयार किए हैं कि हम किसी तरह से इस डिजर्टिफिकेशन को रोक सकें। ठीक है, अफ्रीका का जो रहा है, तो ये लोग एक इनिशिएटिव चला रहे हैं। तो आपको यह देखना है कि इनकी कौन कौन सी कंट्री हैं। इधर की सारी कंट्री देखिए हैं, समझना, इधर की सारी कंट्री जितने भी इथियोपिया, सूडान, सब कुछ कंट्री इसमें आ जाते हैं, ऊपर नाइजर, माली सब कुछ आ जाएंगे। क्लियर हो गया। तो मारिसिनिया सब कंट्री इधर के आते हैं। ओके, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इससे। ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है, ये अफ्रीकन लेड मूवमेंट एक आंदोलन चलाया जा रहा है जो डिजर्टिफिकेशन को कम्बेट करेगा। ठीक है, ये लगभग 8000 किलोमीटर तक का एरिया कवर करेगा पूरा, समझ में आ गया।
अब इसमें याद रखना है जिससे क्लाइमेट चेंज से, ड्राउट से, फेमाइन से या कॉन्फ्लिक्ट जो होता है या माइग्रेशन, इनको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यानी अफ्रीका के कंट्री के जो सारे देश हैं सब मिल करके एक इनिशिएटिव चला रहे हैं कि इस डिजर्टिफिकेशन को किसी तरह से रोका जाए, राइट। अब ये बोला जा रहा है कि जो ग्रेट ग्रीन वॉल अगर बन जाती है तो ये ग्रेट बैरियर रीफ से भी लंबी मानी जाएगी, यानी इसकी 3 गुना लंबी मानी जाएगी ये, राइट। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया वाली, तो उससे 3 गुना ये मानी जाती है, लंबाई मानी जाएगी अगर बन जाती है तो। इसमें जो कुल कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने कंट्री, कुल 20 कंट्री हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन सी कंट्री, अल्जीरिया है, बुर्किना फासो है, बेनिन है, चाड है, केप वार्दे है, जिबूती है, ठीक है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, लीबिया है, माली है, मार्सिनिया है, नाइजर है, नाइजीरिया है, सेनेगल है, सोमालिया, सूडान और गाम्बिया प्लस ट्यूनीशिया। ये सारे 20 कंट्री मिल करके इस इनिशिएटिव को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट सब के सब कंट्री इंक्रीजिंग जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है उससे बच सकें, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करंट न्यूज में भी रहा है, बहुत साल से रहा, बहुत दिन से रहा है ये। प्लस इसमें जो ये वाल बनाई जा रही है वो किस किस कंट्री से गुजरेगी, तो कुल 11 कंट्री से ये वाल गुजर रही है। इसमें कौन कौन सी कंट्री, बुर्किना फासो है, चाड है, जिबूती है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है, माली, मार्सिनिया है, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल एंड सूडान। ये आपके कुल 11 कंट्री से ये लाइन यानी कि ये जो वाल है वो गुजरेगी, ठीक है, समझ में आ गया। और कुल मिला के एक्सटेंशन इसका कितना, 156 मिलियन हेक्टेयर इसका एक्सटेंशन है, इसका फैलाव है, राइट, समझ में आ गया। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल आपको एक बार फिर देख लीजिए, यही है आपका मैप ग्रेट ग्रीन वॉल का। तो सारे कंट्रीज़ की यही दीवार बनाई जा रही है ताकि हम डिजर्टिफिकेशन से बच सकें, समझ में आ गया। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन, 20 का ऑप्शन आपका डी सभी सही हो गया, राइट, क्लियर है। तो अब ये 20 क्वेश्चन आपने कवर हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए